आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्शन क्यों करे जाते हैं, व्हाट आर पैरेलल कनेक्शंस, व्हाट, व्हाई इट इज डन एंड हाउ इट इज डन। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पैरेलल कनेक्शन को हम शंट कनेक्शन भी बोलते हैं। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि पैरेलल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमारी नॉर्मल जिंदगी में हम क्या पैरेलल कनेक्शन कभी कहीं करते हैं, वो देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक जगह है, उसमें दो कॉलोनी है, कॉलोनी ए और कॉलोनी बी, और कॉलोनी ए और बी में से उनके बीच में से एक सड़क जा रही है, पतली सी सड़क जा रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है इधर की तरफ से और उसको इस पूरे शहर को पास करना है, पार करना है, तो यहाँ पर इस शहर को पार करके यहाँ पर आना है, तो उसको इस पतली सी सड़क से ही गुजरना होगा। ठीक है, और हो सकता है इस पतली सी सड़क पर कहीं पर भी जाम लग जाए, तो काफ़ी ज़्यादा जाम बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर ये करना है कि इधर से ट्रैफिक कम करना हो, शहर के बीच में से ट्रैफिक कम करना हो, तो मेरे पास एक रास्ता यही है कि मैं एक और सड़क बनाऊं जो शहर के बाहर से ही पास हो जाए और शहर के दोनों छोरों को कनेक्ट कर दे। ये देखिए, मैं एक और सड़क बना रहा हूँ इस तरह से, जो यहाँ पर कनेक्ट हो जाए कि अब ट्रैफिक यहाँ पर आने की बजाय शहर के बीच में से जाने की बजाय शहर के बाहर वाली सड़क से चला जाए और यहाँ से चला जाएगा इधर से, ताकि शहर के बीच में ट्रैफिक कम रहे। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ट्रैफिक अगर हमारे को कम करना है तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम एक और सड़क बना दें जो सड़क पहली सड़क से के समानांतर चल रही हो और वो शहर के बीच में से ना जाए, शहर के साइड में से जाए। ठीक है, तो ये जो रास्ता हमारा बना है, इस रास्ते को हम बोलते हैं बाईपास। आपने अपनी नॉर्मल जिंदगी में सुना होगा बाईपास रोड। तो बाईपास रोड करता क्या है, आपके भीड़ वाले एरिया को के लिए एक ऐसी सड़क होती है जो शहर के बाहर बाहर से जा रही होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बाईपास रोड। तो बाईपासिंग करना या पैरेललिंग करना या फिर शंटिंग करना, ये सब एक ही है। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, इस भीड़ वाले इलाके की शंटिंग कर दी है, बाईपासिंग कर दी है या पैरेललिंग कर दी है, ताकि यहाँ पर शहर के बीच में से ट्रैफिक कम हो सके। ठीक है, अब इसी चीज को हम सर्किट में समझने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 1000 ओम। तो इसका मतलब ये होगा जब करंट यहाँ से आएगा, इसके अंदर से जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, तो करंट को जो रुकावट मिलेगी वो 1000 ओम की रुकावट मिलेगी। अगर मेरे को रुकावट किसी तरीके से कम करनी है तो मुझे एक और रास्ता यहाँ पर देना होगा करंट को जाने के लिए। जो करंट को सिर्फ अभी यहाँ पर एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, अब मुझे एक और रास्ता देना होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दूं इस तरह से कि करंट को जाने के लिए एक और रास्ता मिल जाए, वो करंट यहाँ से आएगा इस पाथ में, यहाँ से यहाँ पर आया और इस पॉइंट पर आ करके उसे दो रास्ते मिल रहे हैं बाहर जाने के लिए। एक रास्ता 1000 ओम में से मिल रहा है और मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 100 ओम। तो दूसरा रास्ता यहाँ से मिल रहा है, 100 ओम में से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने दो रास्ते दे दिए करंट को पास होने के लिए और सर्किट से बाहर आने के लिए, तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर हमने 1000 ओम के रेजिस्टेंस की पैरेललिंग कर दी विद 100 ओम रेजिस्टेंस, या फिर बाईपासिंग कर दी, या फिर हम कहेंगे शंटिंग कर दी। अब इसके फायदे क्या हैं वो देख लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जब करंट यहाँ से आएगा तो उसको आगे जाने के दो रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता उसको मिल रहा है 100 ओम 1000 ओम रेजिस्टेंस में से, और एक रास्ता मिल रहा है यहाँ से पास होकर के इधर से जा करके इधर जाने का। तो अब करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं। तो इससे पूरा जो करंट है उसको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, टोटल रुकावट कितनी मिल रही है, उसके लिए फार्मूला है हमारे पास 1/RT। आर टी का मतलब है यहाँ पर टोटल, मैं टोटल ही लिख देता हूँ, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यानी जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे उनको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इस तरह से करके निकालें। तो अब अगर इनका हम निकालने की कोशिश करें तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो फार्मूला है इसको अगर दो रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करना हो तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है कि आर टोटल जो आएगा, आर टोटल ये आएगा हमारे पास R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय
R1 प्लस R2, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा R1 इंटू R2। मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ, कहीं किसी को परेशानी हो। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा R1 मल्टीप्लाई R2, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर R1 है तो इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा R2, और इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा R1। तो R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R1 इंटू R2, ये वैल्यू आई है 1 बाई R टोटल की। तो R टोटल की वैल्यू होगी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो अब अगर ये फार्मूले से हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो ये आ रहा है, R1 की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 1000 इंटू R2 की मैं वैल्यू मान लेता हूँ 1000 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 100। तो अगर इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 1100, जहाँ पर ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बचेगा 1000 डिवाइडेड बाई 11। और फिर 1000 डिवाइडेड बाई 11 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये करीब करीब आएगी 90.99, 90, मैं इसको रफली लिख देता हूँ 90 ओम्स। कहने का मतलब है, देखिए जब ये सिर्फ एक यही रेजिस्टेंस लगा हुआ था तो करंट को रुकावट मिल रही थी 1000 ओम की। मैंने इस 1000 के पैरेलल में एक 100 ओम का लगा दिया है, तो जो कुल रुकावट मिली है इस कनेक्शन से वो है 90 ओम, यानी इस 1000 से बहुत कम हो गई। तो जहां पर भी हमारे को रेजिस्टेंस कम करना होगा वहां पर हम पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जहां पर भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कम करना है वहां पर हम पैरेलल रेजिस्टेंस यूज करेंगे। सो पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड, पैरेलल connection is used to reduce the resistance into the circuit, resistance into the circuit। तो रेजिस्टेंस कम करने से क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो एज पर ओम्स लॉ I इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाय R। अगर R कम होगा तो हमारा I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो R के कम होने से I बढ़ जाएगा, I के कम होने से हमारे को पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अगर मैं इसको चेंज नहीं करूं, सिर्फ इसको चेंज करूं और इसको भी क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो पावर भी बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि पैरेलल करने से रेजिस्टेंस सर्किट में कम हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, और करंट के बढ़ने से सर्किट में पावर और ज़्यादा आ जाती है। तो पावर ज़्यादा कहाँ चाहिए होती है हमारे को, जहाँ पर भी हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए होंगे तो उन सबको चलाने के लिए हमारे को पावर ज़्यादा चाहिए होगी। इसलिए हम हर एक चीज़ को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। जैसे कि घर के अंदर पंखा है, बल्ब है, गीजर है, ट्यूबलाइट है, इन सबको हमारे को पूरी पावर में चलाना है, इनको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इन सबको हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, मान लिया कि घर के बाहर से आपके पास ये दो तारें आ रही हैं, एक तार है फेज की और एक है न्यूट्रल की। तो इनके बीच में अगर आप यहाँ पर एक बल्ब लगा दें, पहले एक स्विच लगा दें, पहले ये स्विच है और फिर एक बल्ब है ये, तो ये बल्ब इसके ऑन होने से, बटन के क्लोज होने से, जब ये बटन क्लोज होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे फैन भी चलाना है तो मुझे यहाँ पर यही स्विच के साथ, मैं फैन का सिंबल बना रहा हूँ, अब ये सर्किट बनाया है तो ये सर्किट इस सर्किट के साथ पैरेलल में होना चाहिए। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई और मोटर लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर मोटर भी चला सकता हूँ। ये मोटर का सिंबल है। तो देखिए मैंने इन तीनों को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। तो पैरेलल कनेक्शन का उपयोग कहाँ होता है, हमारे हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर, जो घरों के अंदर वायरिंग होती है, हाउस वायरिंग जो होती है, उन सब में पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच।